मेरा नाम अमन है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय NSUI इकाई का जनरल सेक्रेटरी हूं। क्या मामला है, किस तरह आप पहुंचे, क्या मामला है? अमित शाह के द्वारा संसद में जो बाबा साहब पे दिए गए भाषण का हम लोग विरोध कर रहे थे। उसी विरोध के क्रम में हम लोगों ने अमित शाह का एक चलचित्र जलाया था। हमारी विरोध थी कि वो बाबा साहब के बारे में इतना विभत्स कैसे बोल सकते हैं। हम जो बाबा साहब के खिलाफ जो अमित शाह ने बोला उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ और हमारे सभी साथी प्रोटेस्ट करके अपने अपने घर चले गए। फिर एकाएक आधी रात को, रात के 1 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे के बीच हमारे इकाई अध्यक्ष सुमन आनंद और हमारे कुछ अन्य 3-4 साथियों को लंका थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और बताया जाता है कि आप नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार किए जाते हैं और अभी FIR की बात चल रही है। मैं बताना चाहता हूं इन लोगों को, ये लोग हमें पुलिसिया ठसक दिखा के डराना चाहते हैं, हमारी आवाज़ों को झुकाना चाहते हैं। आज इनकी सरकार है, ये हमें दबाना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हम जो बोलेंगे वही सही होगा। हम आप तमाम प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ों को आज अपने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम सभी साथियों से, न्याय के पक्ष में रहने वाले सभी साथियों से मेरा निवेदन होगा कि हम लोगों का साथ दे। हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी कोई गुनहगार नहीं है। हम लोग छात्र हैं, हम गरीब घर से आते हैं। बाबा साहब का संविधान हमें जो पावर दिया, जिस पावर के वजह से आज देश के इतने बड़े विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ रहे हैं और बाबा साहब का अपमान किया, इस अपमान के खिलाफ हम बोले तो हमारी सज़ा ये दी गई कि हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, इनका पेपर है, कल इनका पेपर है, आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बताइए ये कहाँ तक न्याय उचित है? अच्छा, आरोप है कि उसका जो है चित्र जलाया गया था, इसके लिए तो जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं की, इसलिए गिरफ्तार किया गया। आप हमको बताइए इस देश में क्या क्या हो रहा है। ये जब हम लोगों ने ये किया, पुलिस वाले वहाँ पे थे, कभी लॉ एंड ऑर्डर का खतरा नहीं था। हम सभी शांतिपूर्ण, गांधी के उपासक से लॉ एंड ऑर्डर का खतरा कब से होने लगा, हम ये पूछना चाहते हैं इन सबों से। गांधी ने कभी खतरा का साथ दिया? गांधी कभी वायलेंस के साथ थे? हम गांधी के उपासक हैं, हम नेहरू के उपासक हैं। ना हम कभी हिंसा के पक्ष में थे कल, ना हम हिंसा के पक्ष में आज हैं। ये सब इनकी खोखली बातें हैं, हमारी आवाज़ दबाना चाहते हैं। इनका ऊपर से आदेश आया है कि छात्रों को कमज़ोर करो, छात्रों को मानसिक स्थिति में तोड़ो, ताकि वो कल फिर से ऐसी आवाज़ हमारे खिलाफ ना बुलंद करे, क्योंकि ये कल फिर बोलेंगे आज जो बोले हैं। आज कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आज हमारे साथियों को लंका थाना में गिरफ्तार करके रखा गया है। पहले तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ है, फिर हम लोगों ने पता किया तो पता चला लंका थाना में गिरफ्तार है। तो उनको छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम पुलिस से आग्रह करेंगे कि सरकार का पक्ष मत बनिए, आप निष्पक्ष रहिए और हमारे साथियों को छोड़िए। हम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, ना ही हम कभी जुर्म करते हैं और ना ही हम कोई हिंसा के समर्थक हैं। क्या आश्वासन मिला? कहा जा रहा है कि आप लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और आप लोगों को बेल करवानी होगी। और बताइए हम कौन सी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ही बताइए। हम पत्रकार साथी, आप भी तो जानकार हैं कानूनों के, आप ही बताइए हम लोगों ने कौन सा नियम उल्लंघन किया है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, अगर ये हमारे साथियों को नहीं छोड़ते हैं तो हम सभी साथी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिर्फ BHU इकाई ही नहीं, तमाम सामाजिक न्याय के समर्थक साथियों के साथ इसी थाना पे धरना पे बैठेंगे और हम सब साथियों के साथ अपने साथी को जब तक छुड़ा नहीं लेते तब तक यहाँ से आगे नहीं जाएंगे।